अब मार्केट क्लोज होने से बस 1-1.5 मिनट की दूरी और हम देख रहे हैं कि जिन काउंटर्स में आज बड़ी मूव देखने को मिली है, क्योंकि बाजार ने ये तो क्लियर लिया कि 16,800 के अपने एक और जो दूसरा 17,000 के बाद जो नीचे इमीडिएट सपोर्ट था उसे तो बाजार बचाने में कामयाब रहा है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं दिख रही है। क्योंकि आप धीरे धीरे सारे दिन के आप मूवमेंट देखें तो आप एक रिकवरी पुल बैक आया, इंट्राडे गेन्स दिखे वो इरोड हुए हैं। बैंक्स में देखिए आप गिरावट और बढ़ी है, इंडिया विक्स 22 के ऊपर चल रहा है। तो ट्रिगर्स और जो जिस तरह के अभी जो ट्रिगर्स और रीजंस दिख रहे हैं उससे लगता है कि अब ये वॉलेटिलिटी, और क्योंकि थर्सडे यानी एक्सपायरी का बाउट रहेगा, ये देखने में लग रहा है कि शायद यहाँ कन्विक्शन बाय साइड तो थोड़ी मुश्किल रहती है, साइडलाइन रह सकता है बाजार, या फिर ट्रेडर्स कल आज ओवरनाइट क्यूज किस तरह से होते हैं, डॉलर इंडेक्स जिस तरह से मूव दिखा रहा है और लगातार बॉन्ड यील्ड बढ़ती जा रही है, 4% के पास बॉन्ड यील्ड है। इन सब ट्रिगर्स को देखते हुए और बॉन्ड यील्ड जब बढ़ती है बैंक स्टॉक्स पे प्रेशर पड़ता है। बैंकिंग स्टॉक्स को हम देख भी रहे हैं, यहाँ पर उनमें लगभग 2% की गिरावट आपको बैंक निफ्टी पर इंडेक्स पर दिख रही है और अब इस वक्त 16,800 के बस पास ही है निफ्टी। सो 16,800 के पास जब ये क्लोज दे रहा है, इंडिया विक्स 22 के ऊपर, ऐसे में आपको पोजीशन थोड़ी अपनी लाइट रखनी चाहिए या थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड तो जरूर करना चाहिए। आज बड़े काउंटर्स जहाँ ड्रैगर्स निकल कर आए वहाँ आपको बैंक और मेटल सबसे बड़े दो सेक्टर्स थे। हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, ये वो कुछ काउंटर्स हैं जो आपको पहले फॉल में पार्टिसिपेट करते हुए निफ्टी के दिखाई दिए। उसके अलावा बैंक्स में आपको एक्सिस बैंक जैसे काउंटर वीक दिखाए, रिलायंस जैसे हेवी वेट ने भी बाजार को आज नीचे खींचने का काम किया। हालांकि ये एक बहुत ही क्रूशल अपने रेंज में है जहां शायद एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि शायद यहां से ना गिरे, लेकिन आज तो बाजार किसी तरह का सपोर्ट रिलायंस ने नहीं दिया। लगभग 3% तक की आप 3% तक की गिरावट आप रिलायंस पर देख रहे हैं। इसी तरह कुछ एक्शन हमें न्यू स्पेस या बस स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, बहुत ही लिमिटेड सेक्टर्स थे जिन्होंने बाजार की रिकवरी में जो अटेम्प्ट किया और उस रिकवरी के अटेम्प्ट को सस्टेन्ड भी रखा रहा लास्ट तक। उसमें आपको सीमेंट काउंटर्स दिख रहे हैं, फाइनेंस के कुछ काउंटर्स, कंजम्पशन स्पेस की थीम क्लियरली आपको मार्केट्स में दिखती है। आदित्य बिरला फैशन हो, यहाँ पर जितने भी रिटेल काउंटर्स हो, टाटा कंज्यूमर जैसे काउंटर हो, जुबिलेंट फूड की बात हो रही थी, मैकडॉनल्ड्स जैसे काउंटर की बात हो रही थी, यूबीएल की, इन सब काउंटर्स में तो आपको तेजी दिखी। एफएमसीजी पैक जो डिफेंसिव बेट्स है टिपिकली, उनमें आप लगातार पिछले हफ्ते से मूव देख रहे हैं कि चर्निंग उस स्पेस में अब भी मौजूदा समय पर चल रही है और उसमें मोमेंटम अब भी प्ले आउट कर रहा है। आईटी पैक, ऑटो पैक, इन्होंने आज रिकवरी को लीड किया था। आईटी पैक से भी आपको रिकवरी तो दिखी लेकिन कोई बहुत बड़ी स्ट्रेंथ नहीं दिखी, बहुत बड़ी कन्विक्शन नहीं दिखी। टेक महिंद्रा की बात करें, टीसीएस की बात करें, परसिस्टेंट की बात करें, तो टेक महिंद्रा और टीसीएस जैसे बिगीज की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, बहुत ही मार्जिनल गेन्स के साथ ये इस वक्त बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन येस, एटलीस्ट इनमें एक सेलिंग जो थी वो फिलहाल अभी नहीं दिख रही है पिछले कई दिनों से। तो लेकिन क्या ये ट्रेंड रिवर्स हो गया है? बॉटम के पास है काउंटर्स, might be too early to say that. ब्रेंट क्रूड का जो फायदा जिन काउंटर्स में दिखा, पेंट स्टॉक्स में क्लियरली आपको दिखा, लॉजिस्टिक काउंटर्स में भी कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है। इन सब चीज़ों में आपको मूव ज़रूर दिखाई दी। तो आज बाजार में इंट्राडे पुल्स तो हुए लेकिन सस्टेन नहीं हुए, और सस्टेन सिर्फ हुआ 16,800 का लेवल, उससे ज़रूर बाजार ने अभी फिलहाल के लिए प्रोटेक्ट कर दिया। लेकिन ब्रेथ, बाजार की ब्रेथ बहुत अच्छी थी, मिड कैप स्पेस में ज़्यादा रिकवरी थी, एक्शन था। लेकिन अगर आप सारे सेंटिमेंट्स को देखें तो अब भी कॉशियस सेंटिमेंट तो रखना भी चाहिए। हमारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया राजेश।